रखते हुए युवा भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन उनके लिए कैसे हो सके, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे उसे भी ध्यान में रखते हुए युवा भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि निकले हैं लगभग 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती। क्या है इस पर हम विशेष फोकस करेंगे, लेकिन युवाओं के लिए फिर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने खासा बजट तैयार किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और सबसे पहले इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि आगामी अब बजट सत्र के लिए, मतलब बजट 2025 के लिए जो बजट तैयार किया जाएगा, वो अभी से जो है उसकी तैयारी चालू किया जा रहा है। और लगभग हर विभाग में जो इसकी वृद्धि है वो किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब पत्रकारों ने मंत्री जी से सवाल पूछा कि भैया बजट में क्या है, तो उन्होंने क्या कहा वो आप आगे क्लिप में देखिएगा जरूर। तो फिलहाल उस क्लिप को बताने से पहले 12,000 पदों पर जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी अभ्यर्थीगण हैं, उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। हम उस पर बातचीत करेंगे कि ये वैकेंसी कौन सी है। बात करें, देखिए ये है जो रेलवे का जो है रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको आप सभी बोलते हैं एनटीपीसी। ये जो है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट दोनों की वैकेंसी निकली है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप 14 सितंबर से कर सकते हैं 13 अक्टूबर तक। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें कितने कितने पोस्ट है, तो टिकट सुपरवाइजर के 1736 पोस्ट, उसके बाद स्टेशन मास्टर के 994 पोस्ट, उसके बाद गुड्स ट्रेनर मैनेजर के 3144 पोस्ट, इसके बाद जूनियर अकाउंट के टाइपिस्ट के 1500 पद और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 732 पद, ऐसा करके 8113 पद है। और देखिए, इसके लिए आयु सीमा 1/1/2025 निर्धारित की गई है। इस समय आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 36 वर्ष। देखिए 36 वर्ष बहुत अच्छा है कि आप लोगों को 36 वर्ष तक जो है समय दे दिया गया है। और बताया भी गया है कि रिलैक्सेशन 3 ईयर बियॉन्ड द, और भी जो 3 साल है उनको जो है दिया जाएगा पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से, है ना। कोविड-19 की वजह से 3 साल जो है वो दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, ऐसा बताया गया है। इसके बाद देखिएगा, यहां तो मैं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बता रहा हूं, मतलब जो सामान्य ग्रेजुएशन के लोग हैं, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन अभी पूरा नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी ये पोस्ट है। देखिए उन लोगों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है। कम्युनिकल कम टिकट क्लर्क 2022 पद, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के 361 पद और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 990 पद और ट्रेंस क्लर्क के 72 पद, ऐसा करके 3445 पद ये है टोटल। इसमें अगर हम बात करें, आयु सीमा 18 से 33 है, मिनिमम 18 वर्ष और 33 वर्ष, और आयु सीमा भी 1/1/2025 पे आकी जा रही है। और देखिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 सितंबर, मैंने जो ग्रेजुएट पार्ट बताया उसके लिए आपको 14 सितंबर से करना है, और इस जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसमें देखिए पद बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी जो है वर्तमान में देखा जाए तो 11,000 पद है। आप लोगों ने देखा था अभी रेलवे में जितने भी पद निकले वो बाद में बढ़े हैं, तो इसके भी जो है पद बढ़ने की संभावना है। अब देखने वाली बात है पद बढ़ेंगे कि नहीं। लेकिन ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या अभी पास आउट हुए हैं, या अभी भी जो है वो अंडर ग्रेजुएट है, तो उन लोग जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है आने वाले टाइम में। क्योंकि लास्ट जो एनटीपीसी की भर्ती हुई थी वो हुई थी 2019 में, रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की। इसके बाद जो है अब हो रही है बड़ी मात्रा में। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का जो सूखा है केंद्र से, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। अब बहुत ही जल्द जो है राज्य का भी जो सूखा है वो आने वाले दिनों में खत्म होने वाला है, और वो भी ताबड़तोड़ तरीके से खत्म होगा, क्योंकि आगामी चुनाव है। और चुनाव के मद्देनजर हर सरकार, हर पार्टी युवाओं के लिए भर्ती निकालती है। अब हम बात करते हैं जो मंत्री जी ने एग्जैक्टली अपने वर्डों में क्या कहा है, वो आप देखिएगा। लेकिन रेलवे में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और 14 सितंबर वो दिन होगा जब आप
ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए फॉर्म भरेंगे और 21 सितंबर वो दिन होगा जिसमें अंडर ग्रेजुएट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभी से आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम आप मान के चलिए 3 महीना आज की डेट से अगर हम बात करें तो 3 महीना आप लोगों का एग्जाम है और के लिए है। तो आप लोग अभी से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, अपने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इसको सबको अप कर दीजिए, बूस्टअप करिए, ताकि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो अच्छे से हो। अब देखिए यहाँ पे कितने जोन में, जैसे बिलासपुर जोन में कितने पद निर्धारित है, इस 11,000 में बिलासपुर में कितने पद आएंगे ये देखने वाली बात है। पर जिनको सरकारी नौकरी चाहिए वो जोन वाइज डिसाइड करिए और खासकर उस जोन में आप फॉर्म भरिएगा जिस जोन में कट ऑफ कम जाता है। देखिए आप लोग नौकरी के लिए अगर आप तलाश में हैं, देखिए आप लोग अगर बोलेंगे कि भाई हमको नहीं छत्तीसगढ़ में चाहिए, बात अलग है, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी, वो भी केंद्र सरकार की नौकरी चाहिए, तो आपको ऐसे जोन को डिसाइड करना पड़ेगा जहां पे आपका जो कट ऑफ है वो कम जाए। फिलहाल इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है भैया भर्तियां तो आ गई है। अब छत्तीसगढ़ की सामान्य ग्रेजुएशन जो कि आबकारी आरक्षक हो गया, परिवहन आरक्षक हो गया, एडीओ की भर्ती हो गई, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो गई, इसके अलावा जो पुलिस आरक्षक है वो भर्ती हो गया। तो तमाम ये सारे जो पद है और ये सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित पद है जो आने वाले समय में आपको व्यापम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए अब हम मंत्री जी का वाक्य सुनते हैं और आप लोग इस पर क्या राय है आप लोगों की नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को चारों तरफ फैलाएं ताकि युवा जो है वो अपनी पढ़ाई में बहुत जी जान से लग जाए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलते हैं। अब आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। फिर से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ में विकास का एक नया अध्याय लिखने की दृष्टिकोण से हम लागू करने जा रहे हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जल्द ही आने वाली है, उसे भी ध्यान में रखते हुए युवा भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन उनके लिए कैसे हो सके, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, नवा रायपुर, भिलाई जैसे रायपुर जैसे क्षेत्रों में आईटी सर्विसेज को हम कैसे प्रमोट कर सकें, बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को हम कैसे बढ़ता जाता है। कर्ज लेने के प्रदेश की क्षमता भी बढ़ती जाती है, उसका उपयोग करते हुए सही कामों में हम लगाएंगे। कांग्रेस कर्ज लेती थी अपना जेब भरने के लिए, आरबीआई के नॉर्म्स के तहत कर्ज लेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे। वाला बजट फिर से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ में विकास का एक नया अध्याय लिखने की दृष्टिकोण से हम लागू करने जा रहे हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जल्द ही आने वाली है, उसे भी ध्यान में रखते हुए युवा भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन उनके लिए कैसे हो सके, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, नवा रायपुर, भिलाई जैसे रायपुर जैसे क्षेत्रों में आईटी सर्विसेज को हम कैसे प्रमोट कर सकें, बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग दूसरे बजट की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। पहले बजट में मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादे को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब पूरा कर पाए। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, 3100 रुपए की दाम पर धान खरीदी, महतारी वंदन योजना को आगे बढ़ाना, 2 साल का बोनस के लिए 3,716 करोड़ का प्रावधान, प्रधानमंत्री आवास योजना जो पूरी तरह से ठप हो गई थी उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था, जल जीवन मिशन के लिए पैसा जो पिछली सरकार नहीं दे रही थी उसके लिए पैसा देना, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं।